स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट क्लास बची है वो है टेरोप्सिडा टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स में। देखिए ये जो क्लास है टेरोप्सिडा, इसका सेकंड जो नाम है वो है फेलिसिनी। टेरोप्सिडा जो क्लास है ये टेरिडोफाइट्स का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 10,000 तक की स्पीशीज़ जो है वो 10,000 की स्पीशीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके साथ में 250 जेनरा यहाँ पर इंक्लूडेड है, इसलिए ये सबसे टेरिडोफाइटा का लार्जेस्ट ग्रुप है। इन दिस ग्रुप are included some of the most beautiful and most familiar plants called fern। यहाँ पर जो सबसे अच्छे जो प्लांट हैं फर्न्स वो इंक्लूडेड किए गए हैं, वो टेरिडोफाइटा के अंदर, ये टेरिडोप्सिडा के अंदर इंक्लूडेड किया गया है। प्लांट बॉडी आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, क्योंकि एडवांस फीचर्स हैं इसीलिए यहाँ पर प्लांट बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लीफ में विभेदित होती है। द स्पोरोफाइट मीन्स जो भी हमारा प्लांट है जहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो। द स्पोरोफाइट हैज़ एन अंडरग्राउंड राइजोमेटस स्टेम विच में बी इलोंगेटेड और ट्यूबरस। देखिए राइजोम पार्ट जो होता है ये एक तरीके का स्टेम ही है। अगर स्टेम सॉइल सरफेस के साथ में हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है तो उस पार्ट को हम कहते हैं राइजोम पार्ट। तो ये जो स्पोरोफाइट है वो अंडरग्राउंड राइजोम मतलब सॉइल पार्ट के अंदर तक जा कर के और फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ निकलता है। तो ये लंबा होता है और ये ट्यूबरस मतलब गांठ के समान भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है द यंग राइजोम इज कवर्ड बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रेमेंटा। देखिए जो स्टेम पार्ट है उस स्टेम पार्ट पर कैटाफिलस तो यहाँ एब्सेंट होता है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए, स्टेम की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से ब्राउन कलर के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम पर, और वो स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो कहलाती है रेमेंटा। The leaves are compound and once or twice pinnate। What is compound leaf? देखिए ये स्टेम के साथ अगर लीफ पार्ट कनेक्टेड है और लीफ जो है उसमें ये सेंटर वाले पार्ट है मिडरिप और ये वाला पार्ट जो है हमारा लीफ लेमिना, अगर लीफ लेमिना सेंटर पार्ट मतलब मिडरिप वाले पार्ट तक कटा फटा ना हो तो इस तरीके की लीफ को तो हम कहते हैं सिंपल टाइप ऑफ लीफ। और कंपाउंड लीफ जो होती है उसमें ये है मिड रिब और ये लेमिना अगर कट करके इस तरीके से डिवाइड हो जाए तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके की हो जाएगी, इस तरीके की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, इसे हम कहेंगे कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ ये स्टेम, ये हमारा मेन स्टेम, इससे एक ब्रांच निकला और लीफ कट फट गई है, लीफ लेमिना कट गया है, तो इसे हम कहेंगे सिंगल पिन्नेट या यूनिपिन्नेट टाइप की लीफ। अगर इस तरीके की पोजीशन है देन ये यहाँ पर निकला, ये यहाँ से ब्रांचिंग, देन यहाँ पर निकल करके ये लीफ अरेंज हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड बाई पिन्नेट टाइप ऑफ लीफ। तो यहाँ पर जो है लीव्स कौन सी होती है, यहाँ पर लीव्स होती है कंपाउंड और वंस और ट्वाइस पिन्नेट लीफ। हिंदी में बोलते पिच्छाकार, संयुक्त पिच्छाकार पत्तियाँ। मेगाफिलस एंड माइक्रोफिलस लीव्स आर प्रेजेंट। देखिए लीफ का साइज़ अगर बड़ा है तो उसे हम कहेंगे मेगाफिलस, और दूसरी है लीफ का साइज़ अगर छोटा है तो उसे हम कहेंगे माइक्रोफिलस। इसका मतलब है कि दोनों तरीके की लीव्स यहाँ पर प्रेजेंट है, मेगाफिलस भी प्रेजेंट है और माइक्रोफिलस लीव्स भी प्रेजेंट है। यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर है, मेगाफिलस लीव्स आर कॉल्ड फ्रॉन्स। देखिए फ्रॉन्स का जो होता है अरेंजमेंट इस तरीके के होते हैं कि लीफ जो है वो सिरसिनेटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से लीफ इस तरीके की निकली। तो यहाँ पर जब ये यंग लीफ होती है तो इस यंग लीफ में इस तरीके की कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनती है, इस तरीके की कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर के साथ में हमारा लीफ अटैच होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इसे हम कहेंगे सिरसिनेट वेनिएशन। सिरसिनेट वेनेशन, सिरसिनेट को हिंदी में बोला जाता है सर्पिलाकार विन्यास। तो मेगाफिलस जो बड़ी पत्तियां हैं, उन बड़ी पत्तियों का जब फॉर्मेशन होता है, जब वो बड़ी पत्तियां बन रही होती हैं तो स्टार्टिंग फेज़ में जब वो यंग फेज़ होती है तो इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनती है पहले, फिर ये कॉइल है रिकॉइलिंग होने लग जाती है, ओपन होने लग जाती है, तब उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रॉन्स। तो ये है सिरसिनेट वेनेशन।
देन लीव्स आर मल्टीसिरेट एंड फैन लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आज ही आपको एक टेरिडियम जो है प्लांट, उसके स्ट्रक्चर को व्हाट्सअप किया है, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। उसमें वो स्ट्रक्चर जो बन रही है उसमें लीव्स जो है मल्टीसिरेट, मल्टीसिरेट का मतलब है एक से ज़्यादा बार विभाजित होना। तो यहाँ पर देखिए हम अभी डिस्कस किए थे कि ये कौन सा ये है किस तरीके का, ये है कंपाउंड पिन्नेट टाइप का लीफ, इसलिए ये मल्टीसिरेट है और ये फैन लाइक पंखे जैसी संरचना बनती है। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन ट्रोपोफिलस एंड स्पोरोफिलस। देखिए ट्रोपोफिल्स क्या होती है, ये ऐसी लीव्स होती हैं जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करती हैं, और स्पोरोफिल्स क्या होती है, ऐसी लीव्स जिस पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, यानी ये फर्टाइल लीफ है और ये सिंपल टाइप की लीफ है। तो यहाँ पर इन दोनों को विभेदित नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि इसकी जितनी भी पत्तियाँ होती हैं उन सभी पत्तियों पर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। तो ट्रोपोफिलस और स्पोरोफिलस जो है वो आपस में विभेदित नहीं की जा सकती। सभी पत्तियों पर स्पोरेंजिया बन रहे हैं तो सारी ही फर्टाइल लीफ है और सारी ही ग्रीन कलर की हैं, इसलिए फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करती हैं। टैप और प्राइमरी रूट आर एब्सेंट एंड एडवेंटिशियस रूट आर प्रेजेंट। यहाँ पर जो मुसला मूल होती है या प्राइमरी रूट जो होती है, जो पहले बनती है, वो यहाँ पर एब्सेंट होती है और यहाँ पर राइजोम पार्ट से किसका डेवलपमेंट हो जाता है, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस केस में क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होगी। स्पोर जर्मिनेशन, देखिए जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो स्पोर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो हैप्लॉइड होगा। इसका मतलब है कि स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस होने से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये जो n नंबर का स्पोर है इसका जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होगा तो एक फेज स्टार्ट होगी जिसे हम कहेंगे गैमेटोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज जब स्टार्ट होती है तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोफाइट जिसे हम एक और नाम से जानते हैं वो है प्रोथैलस। तो ये गैमेटोफाइट बनेगा, ये प्रोथैलस बनेगा और इस प्रोथैलस पर क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। मेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनियम कहेंगे। देन 2 टाइप ऑफ स्पोर आर प्रेजेंट। इसमें 2 तरीके के बीजाणु बनते हैं, होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर। होमोस्पोर मतलब सम बीजाणु, हेटेरोस्पोर मतलब विषम बीजाणु। एक ही साइज के और शेप के अगर स्पोर होंगे तो उसे हम कहेंगे होमोस्पोर, और अगर अलग अलग साइज और शेप के स्पोर होंगे तो उसे हम कहेंगे हेटेरोस्पोर। एग्जाम्पल होमोस्पोर का टेरिस और एडियंटम। एडियंटम हमारे सिलेबस में है, इसको हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। देन हेटेरोस्पोर, हेटेरोस्पोर्स का एग्जाम्पल है मार्सिलिया। मार्सिलिया भी हमारे सिलेबस में है, हम इसका डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है जो भी टेरोप्सिडा है, देखिए अभी मैंने बताया था कि टेरोप्सिडा की जो क्लास है वो सबसे बड़ी क्लास है और ऑलमोस्ट उसमें 10,000 तक स्पीशीज इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है जिन पे कॉमन नेम पर लगातार क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है टेरिडियम, मैंने जिसका आपको पिक्चर सेंड किया है। इसे हम सन फर्न के नाम से भी जानते हैं और इसे ब्रेकन फर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि सन फर्न के नाम से कौन सा टेरिडोफाइट है तो आंसर होगा टेरिडियम। सन फर्न इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो रोटेशन होता है, जहाँ से सन होता है निकलता है, सनराइज होता है, वहाँ पर से ज़्यादातर इसका रोटेशन होता है। एडियंटम को वॉकिंग फर्न के नाम से जाना जाता है। ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यू चल रही है, क्यों? क्योंकि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत स्पीड से होता है और जैसे ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंटिन्यूस होता रहता है तो ये फर्न जो है ये कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती है, इसलिए इसे एडियंटम फर्न के नाम से जानते हैं। एल्सोफिला जो है उसको ट्री फर्न, ये सबसे लार्जेस्ट फर्न है टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा में सबसे लार्जेस्ट फर्न के नाम से एल्सोफिला को जाना जाता है। एजोला, एजोला ये पहली ऐसी फर्न है जो कि एक्वेटिक होती है, पानी के अंदर पाई जाती है और सबसे स्मॉलेस्ट फर्न है। एजोला भी आपके सिलेबस में है, एजोला को भी हम डिस्कस करेंगे। एजोला का एक स्पेशल कैरेक्टर, इसको बायो फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ में लिया जाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो क्षमता है वो इसमें पाई जाती है, तो इसको बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है। देन ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस को ब्रुक शील्ड फर्न के नाम से जानते हैं।
ऑस्मुंडा रॉयल फर्न, अगर आप कहीं पे कहीं गार्डन वगैरह में अच्छे प्लेसेस पर गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत ही सॉफ्ट और वेलवेट लाइक जो है ग्रास वहाँ पर लगी हुई होती है, वो ऑस्मुंडा ही है, रॉयल फर्न के नाम से इसे जानते हैं। और नेक्स्ट है ऑफियोग्लॉसम, जिसे एडर्स टंग फर्न, जीभ की जैसी इसकी संरचना होती है इसलिए इसे एडर्स टंग फर्न के नाम से जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि इस एडर्स टंग फर्न जो है या ऑफियोग्लॉसम है, इसमें क्रोमोसोम नंबर सबसे ज़्यादा होता है 1260। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे हमारे स्पेशल कैरेक्टर क्लास टेरोप्सिडा के या फेलिसिनी के। इसके बाद की जो क्लास है उसमें स्टीलर सिस्टम है, हम नेक्स्ट क्लास में स्टीलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे।